मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में कांग्रेस काफी मुखर है। जया ठाकुर जो कांग्रेस की नेता है, उनके वकील वरुण ठाकुर इस समय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। उनका कहना था कि हमें भी सुना जाना चाहिए। वो माफी मांग चुके हैं, फिर क्यों उनके पीछे पड़े हैं? ये माफी मांगने वाला जो एक्ट है, ये ऐसी घटना नहीं है कि माफी मांगने से खत्म हो जाए। ये उन्होंने जो काम किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो ओथ ली जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा, उसका ब्रीच हुआ है। इसके ऊपर सेडिशन की कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को ट्रेटर डिक्लेयर करना चाहिए। गद्दार करना है, गद्दार डिक्लेयर करना। कौन सा अपराध? वो कह रहे मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। वो तो स्टेटमेंट सारे मीडिया में डले हुए हैं और वो ब्लेम भी उस पिटीशन के माध्यम से कर रहा है कि मैंने कुछ किया नहीं है, सारा मीडिया कर रहा है। तो ये तो हम और आपको पता है, सारा कुछ सब लाइव है। सुप्रीम कोर्ट आप आए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या आपकी तरफ से क्या? इनके जो विजय शाह के एडवोकेट हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारी जो पिटीशन है अभी इनकम्प्लीट है। हम इसमें एक ऑर्डर को और चैलेंज करना चाहते हैं, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि हम इसको मॉनिटर करेंगे। उस ऑर्डर को भी वो चैलेंज करना चाहते हैं और मंडे के लिए इसको फिक्स किया हुआ है। जिस तरह से हाई कोर्ट ने कहा था कि ये मामला ठीक तरह से एफआईआर इसमें दर्ज नहीं हुई, तो क्या उसको भी आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से एक्ट है, इस तरीके के स्टेटमेंट आने के बाद में इमीडिएटली इनको मंत्री पद से हटा देना चाहिए था, पर जिस तरीके से हटाया नहीं, इससे लगता है कि ये सब मिले हुए हैं। और जब सुप्रीम बीजेपी तो इसका खंडन कर रही है, कोई पार्टी का विचार है? खंडन मुंह से नहीं किया जाता, काम से होता है। अगर ये वाकई में चाहते खंडन करना है, इमीडिएटली इनको हटाना चाहिए। इनके ऊपर सेडिशन की सेक्शंस लगा के, जैसा कि हाईकोर्ट ने भी बोला है, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब आप कोर्ट से क्या चाहते हैं? कोर्ट से यही डायरेक्शन से हम लोग ये प्रे कर रहे हैं कि इनको सेडिशन से जो यथोचित धाराएं हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। सेडिशन कैसे लग जाएगा? देश के खिलाफ तो नहीं है। तो जिस तरीके से इन्होंने जो, एक तो सबसे पहले ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ का ब्रीच है। जब भी ब्रीच होता है उसको ट्रेटर करते हैं। जो भी गद्दार हो, जो देश के प्रति गद्दार होता है, उसके प्रति सेडिशन। जोश में, उत्साह में कुछ ऐसे शब्द हो गए तो उसके 10 बार माफी मांगता हूँ। ऐसे माफी मांगने वाला ये कृत्य नहीं है। ये पूरी संप्रभुता, भारत की संप्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण करने के ये प्रतिबद्ध हैं, पर इनका जो स्टेटमेंट है विभाजनकारी है। और ये जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है, ये बिल्कुल अक्षम है, इससे क्षमा योग्य नहीं होता है। तो कब आप कांग्रेस या आप कब साथ? पार्टी कांग्रेस और बीजेपी की बात ही नहीं है, ये बात है देश की यूनिटी की। आज जैसे पूरा देश पूरा दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सेना के साथ खड़ा हुआ, सेना की जो जौहर दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में, उसके साथ खड़ा हुआ है, इस तरीके का ये कमेंट आना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहते क्या कोर्ट से? क्या किस तरह से न्याय हो इस मामले? इसमें जो कानून संगत कार्रवाई हो, जो कानून में, इसके लिए बाकायदा हाईकोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था किस सेक्शन में कैसे एक्ट करना है, वो डीजीपी को करना चाहिए था, वो नहीं किया उन्होंने। धन्यवाद वरुण जी। ये थे वरुण ठाकुर, जिनका कहना था कि जिस तरह की कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। इसी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनका कहना है कि ये देशद्रोह का मामला है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।